नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस जुटी हुई है। इसी बीच वारिस पंजाब दे संगठन के चीफ अमृतपाल को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारे का इस्तेमाल हथियार जमा करने और युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने के लिए कर रहा था। इतना ही नहीं, वह प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फोर्स AKF बना रहा था। अमृतपाल और उसके करीबियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे अपने पड़ोसी मुल्क का हाथ है, जो अपने घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भारत में ऐसे कठपुतलियों पर फोकस कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं विषैला अमृत। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के साथ तैयार किए गए डोजियर में दावा किया गया था कि अमृतपाल ISI और विदेशों में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर दुबई से भारत लौटा था। वह मानव बम बनाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि वारिस पंजाब दे और अमृतसर के एक गुरुद्वारे द्वारा चलाए जा रहे कई नशा मुक्ति केंद्रों में अवैध रूप से हथियार जमा किए जा रहे थे। नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वाले युवकों को बहला फुसलाकर गन कल्चर की ओर धकेला जा रहा था। अधिकारियों ने कहा कि मारे गए आतंकवादी दिलावर सिंह का रास्ता चुनने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसने सुसाइड हमले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी। अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पंजाब पुलिस ने अब तक उसके 112 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में स्थिति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है और भारत के खिलाफ लड़े गए सभी युद्ध हार चुका है। ऐसे में वह भारत के अंदर अमृतपाल सिंह जैसे कठपुतलियों को बैठाकर अपने लोगों का ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। अमृतपाल और उसके साथियों ने पिछले दिनों पंजाब के थाने में तोड़फोड़ की थी और गिरफ्तार अमृतपाल को छुड़ा कर लाए थे। उसी मामले में अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए अमृतपाल ने अपनी सुबह की भटिंडा के रामपुर फूल में रखे समागम के कार्यक्रम को भी कैंसिल कर दिया है। इस दौरान खबरें हैं कि अमृतपाल को सर्च करने के लिए पुलिस की तकरीबन 60 टीमें लगी हुई हैं। पंजाब पुलिस अमृतपाल का पीछा कर रही है और अमृतपाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो अमृतपाल इस समय पंजाब के लिए विष बना हुआ है, खालिस्तानी समर्थक है और इस खालिस्तानी समर्थक को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की 60 टीमें लगी हुई हैं। लगातार इनके करीबियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा भी सामने आया है, ऐसे भी इनपुट मिले हैं कि इसने प्रशासन के साथ लड़ने के लिए अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी तैयार करना चाह रहा था। और आज इसी अमृतपाल पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद तकी प्रवक्ता, कैप्टन आई सिंह भदौरिया BJP प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज अमृतपाल जो है, सैयद मोहम्मद तकी साहब, सवाल आपसे, चर्चा की शुरुआत भी हम आपसे ही शुरू करेंगे। अमृतपाल आज पंजाब के लिए विष बन गया है जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत कंट्रोल कर लिया और 2 दिन के अंदर बहुत लड़ाई लड़ी है। बहुत तेज काम हो रहा है, बहुत तेज कार्रवाई हो रही है, जिसके तहत बहुत सी गिरफ्तारियां हो रही हैं और सिचुएशन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से देश की अखंडता, एकता के प्रति प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति को पंजाब के अंदर माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई करता भी तो पंजाब के से बाहर नहीं निकल पाएगा, चाहे वो
पंजाब के कोई भी बॉर्डर, चाहे देश वाला बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, कहीं से भी वो पंजाब में माहौल खराब करके बाहर नहीं निकल पाएगा। और आम आदमी पार्टी किसी को बख्शेगी नहीं। जो भी तार इससे जुड़ेंगे, जहां से भी जुड़ेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई बचेगा नहीं। इसने इस तरह की हरकत की है। हम देश के गौरव को, देश के सम्मान को, देश के तिरंगे को झुकने नहीं देंगे और आखिरी दम तक इस तरह की घटनाओं से लड़ेंगे और अराजकता के माहौल को कम करेंगे। आम आदमी पार्टी अच्छी शिक्षा की बात करती है, तो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करती है, कानून की बात करती है, लोगों की मदद की बात करती है। हम सबके लिए कार्य करेंगे और करेंगे। और जितने भी वहां पे सिंडिकेट चल रहे थे भ्रष्टाचार के, सब आम आदमी पार्टी के से बंद हो गए और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कितना भी सर फोड़ ले, लेकिन पंजाब का हालात खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ लोग थाने पे हमला करके एक कैदी को छुड़ा ले जाते हैं तो इसको प्रशासन की चुस्ती कैसे माने हम? देखिए, जिन लोगों ने भी एक घटना अंजाम दी है, उन लोगों को फटाफट आम आदमी पार्टी ने और वहां पंजाब की पुलिस ने उनके गिरफ्तार किए, उनको गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी किसी भी इस तरह के व्यक्ति को, घटना को बख्शने वाली नहीं है। आपकी आवाज इको कर रही है, बहुत भी सुनाई दे रही है। अगर आप जी ठीक है, ठीक है, हम इसे दुरुस्त कराने का प्रयास करते हैं। जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जिस तरह से थाने पर हमला हुआ, अमृतपाल के समर्थकों ने छुड़ाया, क्या कहेंगे? वहां की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। पूर्व का ले चलूंगा, मैं आर्मी में था और एक ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में, इन्हीं खालिस्तानियों ने किया था। और जिस तरह से आपने देखा था, पूरा पंजाब को बंधक इन खालिस्तानियों ने बना दिया था। और उस टाइम मेरी ड्यूटी वहीं पर अमृतसर में ही थी और मैं खास करके उस टाइम इंटेलिजेंस में था, तो ये सब चीजें मेरे बहुत नजदीक से देखी। उसके बाद वहाँ सरकार जो भी बनी और इनके ऊपर बुरी कंट्रोल किया गया, तब से लेके अभी तक हमारी भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, मगर इनको जो है ना सर नहीं उठाने दिया, इनका फन कुचल के रखा है। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनी और इनको मौका मिल गया और इन्होंने जब से आम आदमी की पार्टी सरकार बनी है पंजाब में, उसी दिन से वहाँ खुले आम खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान के जुलूस निकल रहे हैं, सारे आम तलवारें घुमा रहे हैं। तो ये इसलिए दिखा रहे हैं कि उनसे मिलकर केजरीवाल ने सरकार बनाई है। केजरीवाल को पूरा उन्होंने समर्थन दिया है, पैसे से, हर तरह से सरकार ही इनकी उनके समर्थन से बनी है। तो ये उनपे क्या कंट्रोल करेगा? नहीं, जब आपको इतने इनपुट हैं कि इन खालिस्तानियों के समर्थन से वहां पर सरकार बनी है, इन्होंने पैसे दिए हैं, तो पैसे ट्रांसफर भी हुए होंगे, तो ये इतने सबूत हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई बीजेपी कराने में पीछे क्यों है? देवेंद्र जी, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। ये सब सबूत है और इसकी भी बहुत जल्दी जांच होगी। आप सोचिए, पुलिस प्रशासन से बड़े ये आतंकवादी हो गए। थाने पे आके कैदी को छुड़ा ले जाते और पुलिस मुंह देखती रह जाती। हमारी सरकार थी उस टाइम, इन्होंने क्यों नहीं कर लिया? करके दिखा देते। इनकी औकात नहीं थी। हमारे टाइम ये सर उठा लेते, इनका वही फन कुचल दिया जाता। मगर आज समस्या वहाँ की वही है कि जब उनका समर्थन लेके सरकार बनाओगे तो आप उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते हो। आज भी क्या पुलिस कर रही है? वहाँ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। वो तो केंद्रीय सुरक्षा बल वहाँ सक्रिय हुए हैं, इसलिए आज वो जो है ना भगोड़ा भी हो रहा है। नहीं, इन्होंने तो अभी तक किया ही नहीं। उसने पहली बार थोड़ी किया ऐसा। ऐसे कांड तो जब से इनकी सरकार बनी वो रोज कर रहा है, रोज खुलेआम शासन को चैलेंज कर रहा है, रोज जो है ना खुलेआम आतंकवाद की वहाँ घटनाएं घट रही है, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, मगर पुलिस बल के उनके साथ खड़ी रहती है उनकी सुरक्षा में। तो ये केजरीवाल का चरित्र चेहरा ऐसा है कि कहने का कुछ है, दिखाने का कुछ है और करने का कुछ है। दिखा भी रहे हैं। सैयद मोहम्मद तकी साहब कुछ दिखा रहे हैं, जरा एक बार दिखाइएगा। हम फुल फ्रेम दिखाना चाहते हैं कि आप दिखा क्या रहे हैं, यह बता दीजिए। जी तकी साहब, जी आप दिखा क्या रहे हैं? पहले दिखाइए, आप फुल फ्रेम में इसे दिखाइए कि आप दिखा क्या रहे हैं, उसके बाद बताइए कि ये है क्या। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ अमृतपाल सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के
के अधिकारी की मर्सिडीज गाड़ी में चलता हुआ पाया गया है। और उसके साथ सबसे ज्यादा जो गाड़ी वहां पकड़ी गई थी मर्सिडीज, वो बीजेपी के जो है एमपी महेश शर्मा साहब की थी, जो स्टेट थे उनके बीजेपी के एमपी के। तो ये बीजेपी जो है इस तरह की जो बात कर रही है, वो सब समझ ले कि वो नैरेटिव किसी तरह का चला नहीं सकती। आम आदमी पार्टी बहुत सख्त है और बहुत तेज काम करेगी। और ये सब जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि अमृतपाल सिंह इज प्लांटेड बाय बीजेपी कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज। आपके मैं कह रहा हूँ कि आप जो बीजेपी का इस्तेमाल है उसको पकड़िए, जेल में डालिए। एक व्यक्ति को दुबई से आप बुला के प्लान किया गया है, ये सब ये चलेगा नहीं। आम आदमी पार्टी का नैरेटिव चलने नहीं देगी। आम आदमी पार्टी खुद आतंकवादी है, रखेगी देश आम आदमी पार्टी ही आतंकवादी है। देश खराब कर रहे हैं। आज जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली थी, आप खालिस्तान लड़ने लगे वहां पे। आप एक नैरेटिव कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कर रहे हैं आप। ये स्क्रिप्ट अभी चलेगी नहीं पंजाब में। पंजाब में किसी तरह का गैर कानूनी काम नहीं होगा, चाहे शराब का काम हो, चाहे बालू का काम हो, चाहे बसों का काम हो, चाहे ड्रग्स का काम हो, सबकी दुकानें आम आदमी पार्टी बंद कर देगी पंजाब के अंदर। कर दी है आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, आतंकवाद भरपूर चलेगा, आतंकवाद भरपूर चलेगा, बीजेपी जितना भी तड़पे चलने वाला नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, हम आएंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास आएंगे। राजेश जौहरी जी, जैसा कि कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं कि यह खालिस्तान समर्थकों से सपोर्ट लेकर के, बैक सपोर्ट से यह सरकार बनी है, पैसे रुपए भी इसको दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से, इसलिए खालिस्तानियों का मनोबल जो है, खालिस्तान समर्थकों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी जौहरी साहब, देखिए ये जो भाजपा का जो इल्जाम है या आम आदमी पार्टी की सफाई है, और इस पर ना देखते हुए हमको ये देखना पड़ेगा, इस समय राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर का है। इसमें जो परेशानियां दिख रही हैं, जो नहीं दिख रही हैं, उससे भी बड़ी परेशानियां हैं। देखिए, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तब ये जो खालिस्तान वाली बात बार बार आती थी, तो बहुत सारे विपक्ष के लोग बड़े खुश होते थे कि चलो मोदी को घेरा जा रहा है। लेकिन मोदी को नहीं घेरा जा रहा है। मोदी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, देश इनका नहीं है, देश पूरे 135 करोड़ लोगों का है। तो उस समय जब ये हो रहा था, उस समय कुछ लोग खुश थे, लेकिन उस समय देखिए लगातार कुछ ना कुछ हो रहा था। उसके बाद क्या है, हमको भिंडरावाले कैसे तैयार हुआ उसको भी समझना पड़ेगा कि राजनीति की कौन सी वो बिसात थी जिस कारण से भिंडरावाले तैयार हुआ। और जब ये प्रधानमंत्री का जब काफिला वहां घेरा गया था फिरोजपुर जाते समय, वो भी एक बहुत बड़ा अलार्म था। हमने देश ने उससे सबक नहीं लिया, देश ने उससे कोई जो है उस बात को सीरियसली नहीं लिया। कुछ लोग इसमें लग गए कि चलो अच्छा है, भाजपा का नेता जा रहा था, कुछ लोग इसमें वाले इसलिए लग रहे थे कि कांग्रेस को टारगेट करें, वो आम आददमी पार्टी को टारगेट करें। लेकिन मेन मुद्दा राजनीति से बहुत ऊपर का है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। हमारी बॉर्डर स्टेट है क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान से लगती हुई है, और आईएसआई का बहुत तगड़ा नेटवर्क है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी फैल चुका है, जिस कारण से हमने देखा 84 की इतनी बड़ी घटना हो चुकी है अपने देश में, अपन एक प्रधानमंत्री खो चुके हैं अपने देश का। इसके बाद भी अगर हम लोग छोटी छोटी बातों में इस पर राजनीति करेंगे और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से में लगे रहेंगे, तो जो मेन मुद्दा है आतंकवाद का, मेन मुद्दा है जो आईएसआई के हाथ में खेलते हुए जो ये खालिस्तान का नारा देने वाले लोग हैं, जो चाहे वो अमृतपाल तो एक छोटा सा मोहरा है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है कुछ लोग विधानसभा में भी बैठते होंगे, कुछ लोकसभा में भी बैठते होंगे, कुछ राज्यसभा में भी बैठते होंगे और बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे होंगे। तो हमको वो समझना पड़ेगा कि वो जो इसको विचारों के तौर पे समझना पड़ेगा और उस विचार को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आतंकवाद एक बार विचार को खत्म करना पड़ेगा, और विचार को खत्म राजनीति से नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद तकी साहब। आतंकवाद के खात्मे की बात करते हैं, लेकिन इस विचार को खालिस्तान समर्थकों के खालिस्तान की मांग को, जी बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। मेरी आवाज आप तक जा रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप तकी साहब? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तकी साहब? सुन रहा हूं। जी ठीक है। तकी साहब,
तकी साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ, बताइए। जी, सवाल आपसे यह है कि एक विचार को खत्म करना है। खालिस्तान समर्थक जो हैं, खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं, मांग करने के पीछे जो विचार है उनका, यह खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, किसी भी विचार को जो गलत होता है उसको आप शिक्षा से, एजुकेशन से, लोगों को बीच बात करके उसको खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने 800 लोगों से लाइसेंस ले लिया। आम आदमी पार्टी गन कल्चर को पंजाब में बर्दाश्त नहीं कर रही है, प्रमोट नहीं कर रही है। और हमने सख्त कार्रवाई करते हुए जो लोग 800 से ज्यादा लाइसेंस दिए हुए थे, सबके लाइसेंस कैसे कर लिए, और जितने भी लोग असलहे ले रहे, सब असलहे हम लोगों ने वहां पे जब्त कर रहे हैं लगातार। और आम आदमी पार्टी चाहती है वहां देश का कानून चले, बाबा भीमराव अम्बेडकर का कोई यह नहीं कह रहा कि आप नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती, लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है खालिस्तानी समर्थकों के मनोबल ऊंचे क्यों हैं? देखिए, खालिस्तानी समर्थकों के मनोबल आम आदमी पार्टी की वजह से, आम आदमी पार्टी का उससे कोई रिलेशन नहीं है। इससे पहले जो भी प्रकरण हुआ है पंजाब के अंदर, हमने फटाफट कार्रवाई की और लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया है। तो सिंगर मूसावाला जो प्रकरण हुआ था उसके अंदर की हमने लगातार फटाफट कार्रवाई की थी, और जो दोषी थे उनका तो कुछ एनकाउंटर हो गया था, कुछ भाग नहीं पाए थे, वहां गिरफ्तार हो गए थे। तो आम आदमी पार्टी बहुत सतर्क है, बहुत तेजी से काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की जो भी कोशिश है वो कोशिश सारी नाकामयाब होगी। आम आदमी पार्टी ईमानदार है। मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति पंजाब में किसी तरह का अपराध करके पंजाब के बॉर्डर से बाहर निकल नहीं पाएगा। और पंजाब पुलिस, भगवंत मान वहां मुख्यमंत्री और वहां के गृह मंत्री वहां लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, चौकसी करते हुए, और पंजाब पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो रहेगा और हमेशा देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता आया है और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता रहेगा। जी, कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी, लगातार जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको मनोबल के तोड़ने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसा कहना है, फिर भी नारे तो लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर कल वहाँ सुरक्षा बल, अगर केंद्रीय सुरक्षा बल सक्रिय ना होते तो ये कार्रवाई शायद केजरीवाल सरकार वहां नहीं करती, भगवंत मान सरकार इस कार्रवाई को भी नहीं करती। अभी तक उसने इतनी रैलियां करी, मंच पे सीधे सीधे उसने खालिस्तान के नारे लगाए, कहा कि मैं खालिस्तान लेके रहूंगा। इनकी पुलिस वहां खड़े होकर देखा करती थी मुख दर्शक बन के। मगर ये तो केंद्र जब सक्रिय हुआ है, वहाँ सुरक्षा बल भेजे हैं, तब इनको दिखावे के लिए आना पड़ा है। इतने दिन हो गए, इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी? मूसेवाला की हत्या हो गई और भी वहाँ हत्या हो रही। आज पंजाब का जितना व्यापारी है, पंजाब छोड़ के भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पंजाब में सुरक्षित नहीं है व्यापारी। जो व्यापारी वहाँ छोड़ के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पंजाब में कोई पता ही नहीं है कब मर्डर हो जाएगा। मैंने कहा पहले नहीं ऐसा, बोले पहले जब से खालिस्तान यहाँ पंजाब में सक्रिय हुआ है तब से बहुत बुरी हालत है। बोले पहले बीजेपी की अकाली की सरकार रही, उस टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में हरमंदर सिंह की सरकार रही, उस टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस दिन से केजरीवाल सरकार बनी है वहाँ पर, तब से जो खालिस्तानी कोई बेकाबू हो चुके हैं और उनको समर्थन कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये राज्य बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा है। डेली वहाँ पर डेली वहाँ अफीम आ रही है, ड्रोन से आ रहे हैं, सारा कुछ वहाँ सप्लाई हो रहा है। अगर वहाँ बीएसएफ ना हो तो पंजाब को अपना संकट बच गया होता है। अगर आज पंजाब को बचाए तो बीएसएफ बचाए, उनको बोर्ड नहीं कर पाए और लगातार आरोप लग रहे हैं। तो थोड़ा बंद कराएं, उत्तर प्रदेश बंद कराए, वो वहाँ काम करें। ठीक, अगर आज बीएसएफ पंजाब में ना हो तो पंजाब को निपटाने में आम आदमी पार्टी टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि ये सरकार निभा रही है, निभाते आई है। आम आदमी के नाम आम आदमी का है, मगर ये खालिस्तानियों की। ठीक है सर, ठीक है तकी साहब, खालिस्तानियों की। तकी साहब, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और इस तरह से खालिस्तानियों का मनोबल ऊंचा नहीं था। कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, कहीं कमी होगी। आपने खोजने का प्रयास किया, आपकी सरकार ने खोजने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं कमी है, जो इस तरह से खालिस्तानियों का, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, इनका मनोबल इतना ऊंचा है, रैली कर रहे हैं,
देखिए, जो भी लोग खालिस्तानी समर्थक हैं, जिनके अंदर जरा से भी खालिस्तान बचा है, आम आदमी पार्टी उन सबको वहीं पंजाब में दफन कर देगी। आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। किसी को वहां बख्शा नहीं जाएगा। भारत की धरती को रक्त नहीं होने दिया जाएगा पहले की तरह फिर से। और वहां पे अब तरक्की होगी, लोगों को शिक्षा दी जाएगी, ईमानदारी से काम होगा, ड्रग्स माफिया नहीं चल पाएंगे, बालू माफिया नहीं चल पाएंगे। दिल्ली में भी सरकार बन पाएगी। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम के झगड़े केजरीवाल सरकार के ही ताकत हुए हैं। दुनिया जानती है कि केजरीवाल जहाँ होंगे क्या हो सकता है। और दिल्ली में हिंदू मुसलमान के झगड़े केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब केजरीवाल की थी। ये तो कहना छोड़ दो कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश सरकार होगी, हिंदू क्या कोई भी सूचित नहीं है, आम आदमी सूचित नहीं है। केजरीवाल का रिकॉर्डेड बयान है। ये सरकार दिल्ली में दंगा कराने में विरोधी ताकतों के साथ आम आदमी पार्टी और उनका पूरा भारत दे रही है, क्योंकि उनके समर्थन से सरकार बना रहे हैं। दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली में आप देखिए किस तरह राजनीति नहीं करते, आज भी घट रही है। अगर उनके ऊपर एक बार में भी बढ़ रही है, देश की गंभीरता को, देश के प्राथमिकताओं को कभी कम्प्रोमाइज नहीं होने देते और हमेशा अच्छे काम करते आए, अच्छे काम करते रहेंगे। ठीक है, अच्छे काम। तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे विधायक तो जेल में बंद हो गए, तुम क्या करोगे? अरे तुमने देश का बर्बाद कर सकते हो, मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, एक राज शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, मनीष सिसोदिया का मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था, करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। 30,000 करोड़ चोरों के लिए जगह नहीं है, हमारे यहाँ चोरों के लिए जगह नहीं है। एक चोर आम आदमी पार्टी नहीं है, थाने में बंद हो रहे, हमारे यहाँ चोरों के लिए जगह नहीं है। आम आदमी ठीक है, तकी साहब से एक सवाल, जो ये खालिस्तानी समर्थक हैं, अमृतपाल हों या उनके समर्थक हों, क्या इन सब को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, इसके भी इनपुट मिले हैं सरकार को? देखिए, पाकिस्तान एक विदेशी कंट्री है और ये गृह मंत्रालय का विषय है। गृह मंत्रालय को अपने इनपुट देने चाहिए, शेयर करने चाहिए, साझा करने चाहिए। लेकिन अगर किसी इस तरह की कोई खबर आती है, किस तरह की सूचना होती है, आम आदमी पार्टी किसी को गृह मंत्रालय सरकार भगवंत मान की है, गृह मंत्रालय का ऑर्डर है, ऑर्डर की सरकार का क्या वहाँ पर है? सरकार की कोई जिम्मेवारी है, सरकार की कोई जिम्मेवारी है? वहाँ एक आतंकवादी संगठन जो है खुलेआम पनप रहा है, आप कह रहे हैं ये केंद्र की जिम्मेवारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है? किस तरह की हो रही है? आप इस्तीफा दे दो, सरकार मैं संभाल लूंगा। ठीक है, इस्तीफा दीजिए। ठीक है, जौहरी साहब, आखिर अगर जो ऐसी बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान इन्हें पल्लवित कर रहा है, पोषित कर रहा है पंजाब में खालिस्तान समर्थकों को, तो ये रोकने की जिम्मेदारी और ये इनपुट किसको मिलने चाहिए, केंद्र को या राज्य सरकार को या दोनों को? तो ये जो मसला है ये केंद्र और राज्य दोनों की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार गृह मंत्रालय होता है उसका पूरे दुनिया के जो जितने भी इंटरपोल समेत जितनी भी एजेंसीज रहती है सबसे उनका कोऑर्डिनेशन रहता है। लेकिन ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का भी है, जो कि अपना प्रदेश का मामला बनता है, प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है। तो सवाल ये है कि अभी फिर इससे पहली वाली बात पे हमने यही कहा था कि आप सिर्फ राजनीति करेंगे, एक दूसरे पे डालेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आतंकवाद तो भस्मासुर की तरह है। वो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी सर पे हाथ रखेगा, उनके पीछे भी दौड़ेगा कि केजरीवाल जी आओ आपके ऊपर भी रखूंगा, और अगर बीजेपी होगी उसके ऊपर भी, और कांग्रेस उसके ऊपर भी, और कोई निर्दलीय नेता होगा उसके ऊपर भी, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी खत्म करनी है। आतंकवाद बहुत खतरनाक चीज होती है, और इसलिए इसमें अपन एक दूसरे पे डालते जाएं, एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल के जो पासिंग द बक वाला काम करेंगे अगर हम, तो वो देश का ही नुकसान है। हो सकता है आप अपने 5 साल पूरे कर लें, फिर दूसरी पार्टी जो है वो भी अपने 5 साल पूरे कर ले, पर जो आने वाले समय में फिर से आपने देखा किस तरह से पंजाब के जो आतंकवाद हुआ था, उसके बाद जब इंदिरा जी की हत्या होने के बाद जो पूरे देश में जो एक दंगे का माहौल बना था, उसमें कितने हजारों सिख भाइयों ने अपने प्राण खोए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये इस तरह की कोई घटना फिर से हो जाती है, फिर वही सिख जो जिनकी कोई गलती नहीं, निर्दोष लोगों के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनेगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप आईएसआई के साथ उसका अमृतपाल सिंह का क्लियर कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। और बड़ी बात ये है
जो सरकारें नजरअंदाज कर रही है कि वो अपनी खुद की एक सेना बना रहा है और वो लोगों को मानव बम बना रहा है, ह्यूमन बम बना रहा है और स्क्वाड बना रहा है। ऐसा नहीं कि 2-4 ह्यूमन बम, वो स्क्वाड बना रहा है और वो उनको ब्रेन वॉश कर रहा है, धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश कर रहा है अलग अलग तरीकों से। और इसमें अफीम का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोकेन का भी इस्तेमाल हो रहा है उनको उनके दिमाग को घुमाने में। और सबको मालूम है, उड़ता पंजाब फिल्म सबने देखी है, बिल्कुल पंजाब में क्या स्थिति है। किसी प्रदेश के बारे में ऐसा बोलकर उसकी प्रदेश की जनता के खिलाफ नहीं है ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं नशे का बहुत बड़ा साम्राज्य है पंजाब में। और वो सुसाइड बॉम्बर्स अगर निकल गए और एक एक करके सबको मारने लगे तो क्या वो मुख्यमंत्री को छोड़ेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री को छोड़ेंगे, क्या फिर वो ये देखेंगे कौन सी पार्टी का नेता है, इसको नहीं मारना है, वो तो सभी को मारेंगे ना। तो ऐसे में हमको तो सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य को आपस में बैठकर, ये नहीं कि राज्य सरकार को वो नीचा दिखाए या राज्य सरकार केंद्र सरकार को नीचा दिखाए। देखिए, और ये बात सच है, भले ही अपने जकी साहब माने या नहीं माने, लेकिन जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से एकदम से इनका रेडिकलाइजेशन तो पहले भी रहा होगा, पर एकदम से इनका मोराल बहुत हाई हो गया है। और वो जो मोराल हाई होना है, आतंकवाद का मोराल हाई होता है अगर आतंकवादी का, तो वो सबके लिए चिंता की बात है। और इसको जितनी जल्दी हो निपटा लें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे जो यूथ है, आप देखिए वहाँ की टेक्स्ट बुक्स जो हैं, वहाँ पे स्कूल के साथ में कुछ ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो कि जिनका कोई लेना देना नहीं था गुरु गोविंद सिंह जी से और जितने 10 गुरु हुए उनसे। तो सवाल ये है कि ये रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हो सकता है पिछली कांग्रेस की सरकार कहीं इस मामले में फेल रही हो और उसी का जो नतीजा हो कि ये यहाँ तक पहुँचाओ, लेकिन अब आपके पास सरकार है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप उसको रोकने की कोशिश करें, ना कि ये बोले कि पिछली सरकार या केंद्र सरकार का हाथ है या उसका रोल है। जी तो तकी साहब, आपने जौहरी जी को सुना कि उनका कहना क्या था। वास्तव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार कमजोर जरूर है। ये जरूरी हो जाता है, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर कोई कहीं इकट्ठा करता है हथियार तो एक दिन में नहीं इकट्ठा हो जाता। कहीं कोई ब्रेन वॉश कर रहा है तो एक दिन में नहीं होता। इसकी पूरी तैयारी, कोई आर्मी, प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा है तो एक दिन में नहीं होता। ये इनपुट आप लोगों को मिलने चाहिए थे, शुरू से ही मिलने चाहिए थे। जब ये घटना होती है उसके बाद से पुलिस सक्रिय होती है, ऐसा क्यों सर? तकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि अमृतपाल के पास कितने हथियारों का जखीरा मिला है, क्या हथियार बरामद हुए उसके पास से, वो कितना बड़ा व्यक्ति था उसको जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है। 2 कौड़ी की औकात थी उसकी, 2 मिनट के अंदर अगर पुलिस की हत्या आ जाएगा उसको जमीन मिला नहीं जाएगा। और जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी, भगवत मान पंजाब पुलिस, क्या सरकार को इसकी खबर थी तकी साहब, क्या सरकार को इसकी खबर थी कि वो प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा है? देखिए, ये खबर जो है, ये मैं फिर बाबा कह रहा हूँ, अभी आपने इन्होंने सिद्धू मूसावाला का किस्सा कहा। सिद्धू मूसावाला की जो हत्या की प्लानिंग बनाई करी गई, आप हमें ये बताइए सर, आप हमें ये बताइए कि क्या प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था, सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं है? ये जानकारी अगर सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास, तो उस केंद्र सरकारी को उसने नहीं, राज्य सरकार के पास है कि नहीं, हम तो पूछ लेंगे ना। अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से पूछ लेंगे इस बात को कि केंद्र सरकार के पास इसकी जानकारी है कि नहीं है। आप बताइए, राज्य सरकार के पास जानकारी है कि नहीं है? आपके राज्य में अगर जो कोई प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा है और राज्य सरकार को सुराग ना हो, ऐसा क्यों? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई देश की राजनीति से करती है। ये सही इनपुट, सही निश्चय नहीं करते। आप राज्य की सरकार की क्या जिम्मेदारी है, हमें ये बताइए। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा कर रही है। राज्य सरकार ने लगा, आप हमें ये बताइए कि प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था, अगर प्राइवेट आर्मी तैयार हो रहा था पंजाब में, तो राज्य सरकार को इसकी जानकारी थी या नहीं थी? राज्य सरकार ने रातों रात कार्रवाई करके 120 लोगों को गिरफ्तार किया है और राज्य सरकार ने वहां बॉर्डर सील कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया है, वहां कोई शांति अभी नहीं हुई है, कानून व्यवस्था सही वहां पे पंजाब के अंदर।
और आम आदमी पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और केंद्र सरकार की जरूरत है कि अपनी सही इनपुट और इन्फॉर्मेशन शेयर करे। वो हमेशा पीठ थपथपाने में, क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं, किसी को बदनाम करने में लगे रहते हैं। बदनाम ना करे, स्क्रिप्ट ना चले, देश के प्रति संवेदनशील हो। देश ज्यादा जरूरी है, नरेंद्र मोदी जरूरी नहीं है, भाजपा जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। आम आदमी पार्टी जरूरी है, अरविंद केजरीवाल जरूरी है। जी, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन केंद्र के पास है राज्य को शेयर नहीं कर रहा है, आपका कहना यह है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी? सिद्धू मूसावाला की हत्या में क्या हुआ? सिद्धू मूसा की मामले की बात नहीं हो रही है जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो राज्य सरकार को देना चाहिए। देवेंद्र जी, केंद्र सरकार और बीएसएफ, क्योंकि ये बॉर्डर का प्रांत है, पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है। केंद्र सरकार बार बार जो है ना पंजाब सरकार को लेटर लिखती है कि यहाँ से ड्रोन आ रहे, हथियार सप्लाई हो रहे और आप इनके ऊपर संज्ञान लें, क्योंकि बीएसएफ का एक दायरा है। पंजाब सरकार इनको बोलो बीच में ना बोले, इनको बोलो बीच में ना बोले। सुन लीजिए तकी साहब, सुन लीजिए सर, तकी साहब सुन तो लीजिए, पंजाब को सुन तो लीजिए, तकी साहब सुन लीजिए जी। कैप्टन साहब, बीएसएफ का एक दायरा है कि 50 किलोमीटर के अंदर वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनको लग रहा है तो वो वहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस है, वहाँ की जो सरकार है, उसको लेकर लिखते हैं और उन्हें पूरा अवगत कराते हैं। तो ये बीएसएफ की रिपोर्ट है कि बीएसएफ ने जब से पंजाब में सरकार बनी आम आदमी की, उन्होंने अभी तक कम से कम 50 लेटर लिखे हैं, मगर कोई उसके ऊपर सरकार ने एक्शन नहीं किया है अभी भी। और फिर इन्हें तो रोज पंजाब में इनकी सरकार तो रोज देख रही थी, वो तो मंचों से कह रहा था, मंच से घोषणा कर रहा था, मंच से आतंकवाद के नारे लगा रहा था, खालिस्तान के नारे लगा रहा था। तो क्या इनको वो दिखाई नहीं दे रहा था? उसको भी केंद्र सरकार बताएगी, उसको भी केंद्र सरकार बताएगी। आज भी एक मंच लगने वाला था, आज भी एक सम्मेलन होने वाला था, आज भी एक सभा होने वाली थी, लेकिन कैंसिल हुई है। क्या है ये सब? जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की है, राज्य की है? जिसकी भी जिम्मेदारी हो अपनी जिम्मेदारी निभाए और खालिस्तानी समर्थकों की कमर तोड़े। तकी साहब, देखिए, आम आदमी पार्टी देश के साथ खड़ी है, वो किसी तरह का भी आतंकवाद आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी तरह की अराजकता, किसी तरह की हिंसा पंजाब में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कोई व्यक्ति को बर्दाश्त करता है तो ठीक है सर, ठीक है सर, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, ठीक है। आपसी राजनीति से बड़ा है देश, देश के लिए ही राजनीति होती है और यहाँ के लोगों को अच्छे जीवन स्तर को बनाने के लिए ही लोग राजनीतिक दलों को चुनते हैं, सरकार बनती है। लेकिन अगर इस तरह के आतंकवाद किसी राज्य में पनप रहे हैं तो दोनों की जिम्मेदारी है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इस विचार को कुचल दे, उसकी कमर तोड़ दे, चाहे इसके पीछे पाकिस्तान हो या चीन। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, एक ऐसे विषय पर राजनीति कि यह विचार ही देश को खंडित करने वाला है और उस पर भी राजनीति हो रही है। ऐसे विचार को और ऐसे विचार रखने वालों की कमर तोड़ना जरूरी है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा, न कि राजनीति करनी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे